हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो अपना पेपर 2 है इन्वायरमेंटल साइंस कोड नंबर 89, उसके कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत सिंपल भी है और बहुत ट्रिकी भी है। इनको याद भी रखना है और कंसेप्ट को भी समझना है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इनको ध्यान रखना है। आपको इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि हम जो अभी कमिंग नेट का एग्ज़ाम है उसमें हम पेपर 2 जो इन्वायरमेंटल साइंस है उसके अभी भी हम एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, और कोई भी स्टूडेंट अगर उसमें एडमिशन लेना चाहता है हमारी एप्लीकेशन पे SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल पे, तो वो एडमिशन अभी भी ओपन है, ले सकता है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो 11 अक्टूबर तक की वैलिडिटी के लिए अगर आज कोई एडमिशन लेता है, ठीक है ना, तो उसकी वैलिडिटी 11 अक्टूबर तक रहेगी और उसकी फ़ीस भी हमने कम रखी हुई है। ओनली वो 3500 रुपीज़ रखी हुई है। ठीक है ना, इन्वायरमेंटल साइंस जो पेपर 2 EVS है, इन्वायरमेंटल साइंस है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसमें हम आपको टोटल 10 की 10 यूनिट्स जो आपका अपडेटेड स्टडी मटेरियल है उसकी टोटल 10 की 10 यूनिट्स, उसके वीडियो लेक्चर्स होंगे कंप्लीट। ठीक है ना, एक साथ दे देंगे, आप कभी भी देखो इनको, टोटल 10 की 10 यूनिट्स के। प्लस इसके आपको PDF भी मिलेगी, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल की, और प्लस MCQs की PDF भी मिलेगी। ठीक है ना, तो आप मेरे हिसाब से ये बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलो हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द फॉलोइंग टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। आपको पता है जो सिस्मोग्राफ होता है वो 3 तरह की जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं, उनमें L वेव्स, P वेव्स और S वेव्स को रिकॉर्ड करता है। ये बात है। ठीक है, बात ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद ये कह रहा है द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द अराइवल ऑफ दीज वेव्स, यानी कि कौन सी वेव सबसे पहले पहुंचेगी। क्रोनोलॉजिकल पूछा है, यानी कि समय के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर, अर्थ सरफेस पे सबसे पहले, अर्थ सरफेस पे सबसे पहले पहुंचेगी, फिर उसके बाद पहुंचेगी। ये बात है। तो आपको पता है सबसे पहले प्राइमरी वेव जाती है, उसके बाद सेकेंडरी वेव जाती है और उसके बाद एल वेव जाती है। एल वेव्स को सरफेस वेव्स भी बोलते हैं, और आपको पता है इसमें सबसे डिस्ट्रक्टिव टाइप की होती है एल वेव्स, बहुत खतरनाक होती है। तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव्स का सीक्वेंस देखना है। तो प्राइमरी है बी पे, फिर सी और ए, यानी कि BCA इज़ द राइट आंसर और BCA इज़ द राइट आंसर। ये ए ऑप्शन हो गया। आपको समझ में आई ये बात कि ये पूछा है कि अर्थ सरफेस पे सबसे पहले कौन सी वेव पहुंचती है, तो प्राइमरी वेव पूछती है, इसीलिए उसका नाम प्राइमरी वेव है। ठीक है, फिर सेकेंडरी और फिर एल जो सरफेस वेव है वो सबसे डिस्ट्रक्टिव टाइप की वेव्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि एल्केनिटी इन रिवर वाटर इज कॉज्ड ड्यू टू। ये कह रहा है जो रिवर वाटर है उसमें एल्केनिटी है वो किसके कारण से होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा कि जो एल्केनिटी है रिवर में, वो वहाँ पानी कहाँ, किस रॉक से गुजरता है, किस मिट्टी से गुजरता है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो मेनली कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट इसकी एल्केनिटी के कारण होते हैं। ठीक है ना, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट। ठीक है, और इसका नोट लगा के भी लिख दिया है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन उसको भी ध्यान से समझ लेना। क्या कह रहा है, द एल्केनिटी ऑफ नेचुरल वाटर इज डिटरमाइंड बाय द सोइल एंड बेड रॉक थ्रू विच इट पासेज, जिससे वाटर पास होता है। ठीक है ना, वहाँ पे जो बेड रॉक है, सॉइल्स हैं, वहाँ से जो पास होता है। द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल एल्केलिटी आर रॉक। आपको पता है जो नेचुरल एल्केलिटी का जो मेन सोर्स है, मेन स्रोत है, वो क्या है, रॉक्स है, चट्टाने हैं। और रॉक में क्या कंटेन होता है, क्या रखते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड कंपाउंड होता है। इसीलिए जो रिवर वाटर में एल्केनिटी है वो किसकी वजह से होती है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से। ठीक है, शायद ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्या है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बड़े इन चारों को आपको मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूँ। एनाबेटिक विंड, माउंटेन विंड, साइक्लोनिक विंड और कैटाबेटिक विंड, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। इनका एक आप पेज लें और उनमें चारों का मतलब लिख लें प्लीज़, इतना तो आप होमवर्क कर ही सकते हैं। ठीक है ना, विंड ब्लोइंग डाउन, जो विंड नीचे की ओर ब्लो करती है, इंक्लाइन ऑफन ड्यू टू कोल्ड, वो कौन सी विंड होती है, उसको क्या बोलते हैं। इसको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको बोलते हैं कैटाबेटिक विंड, ध्यान रखना। ठीक है ना, जो कोल्ड में डाउन विंड आती है, या फिर इसको ग्रेविटेशनल विंड भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैटाबेटिक विंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं
आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इनको चित्त को शांत करके, मन को रिलैक्स करके सारी टर्म्स को आप बैठ के क्लियर एक बार जरूर कर लें। आप लोगों को इतना होमवर्क है। कैटाबेटिक विंड आल्सो कॉल्ड डाउन स्लोप विंड, ठीक है ना। मैं कैटाबेटिक को तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसको ग्रेविटी विंड भी कहते हैं। विंड दैट ब्लोन डाउन ए स्लोप बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। और ये कब मिलती है? नाइट को मिलती है, रात्रि को। व्हेन द हाईलैंड रेडिएट हीट एंड आर कोल्ड, जब ठंडी हो जाती है तब, क्योंकि आपको पता है ठंडी होने के बाद ही नीचे आती है। और इसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी है, ये अगर आपको याद हो तो, कि वो क्यों ठंडी आने के बाद नीचे आती है, गर्म ऊपर उठती है, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन इनको एक्सप्लेन भी आपको करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। करोगे? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट इन विच द फॉलोइंग व फॉर्म्ड। आपको कुछ ओशियन के नाम दिए गए हैं फ्रेंड्स, और आपको ये पूछा गया है सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है और सबसे यंगेस्ट कौन सा है। 4 ओशियन दिया गया है, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन और मेडिटेरियन ओशियन सी। इसमें से ये पूछा है आपको कि सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है और सबसे यंगेस्ट इस सीक्वेंस में कौन सा है। तो अगर बात करें, सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पे क्या सा हो गया? पैसिफिक हो गया, फिर अटलांटिक हो गया, फिर इंडियन ओशियन हो गया, और फिर मेडिटेरियन सी हो गया। तो सबसे पहले क्या हो गया? ये हो गया। 3, 1, 2, 4, ठीक है। ये राइट आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, और जो भी डाउट हो उनको भी क्लियर करें साथ साथ, और चित्त को रिलैक्स रखें, मन की शांति से पढ़ाई करते रहें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। चित्त हमेशा शांत रखें, सब बहुत बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर सोडियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन सी वाटर। ये कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के बाद सी वाटर में मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसकी होती है, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और डायरेक्ट आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखना है। और आपको पता है सोडियम क्लोराइड के बाद अगर मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है सी वाटर में, तो वो है मैग्नीशियम क्लोराइड की। किसकी है? मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। और इसमें मैंने एक नोट लगा के भी लिख दिया है, और इस नोट को भी आप नोट की तरह संभाल के रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? द 6 मोस्ट अबंडेंट आयंस, ज़्यादा जो मैक्सिमम जो आयंस पाए जाते हैं बहुत मात्रा में, 6 हैं। वो कौन कौन से हैं? आयंस की बात कर रहा हूँ, क्लोराइड, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। ये 6 ऐसे आयन हैं जो सी वाटर में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से कुछ फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन से कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और आपको शायद आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट रहे, ये बहुत अच्छा लगे आपको। और आप प्लीज़ किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बस आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, अपने आप को हमेशा अपने दिमाग में एक शांति रखें, हमेशा दिमाग में एक पॉजिटिविटी बनाए रखें। तैयारी नहीं भी हुई है तो कोई बात नहीं, अभी भी तैयारी कर सकते हो, टाइम है। चित्त को रिलैक्स रखें, शांति से तैयारी करें। अगर आप फ्रस्ट्रेशन लेते हो, अगर टेंशन लेते हो, तो उसमें मेरे हिसाब से किसी का कोई भी नुकसान नहीं है, सबसे ज़्यादा आपका ही नुकसान है। हम अपना ही काम खराब कर लेते हैं। तो आप प्लीज़ खुश रहें। और एक फिर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर कोई विलिंग है तो SWMG पे पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर किसी को वैलिडिटी सिर्फ 11 अक्टूबर तक चाहिए, कमिंग एग्ज़ाम तक, तो उसके लिए हमने फ़ीस कम रखी है, और वो फ़ीस है ओनली 3500 रुपीज़। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।